सोचिए, आप अपने परिवार के साथ सफर पर जा रहे हैं, टिकट बुक किया IRCTC से, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन स्टेशन पहुंचते ही TTE कहता है, साहब, आपका टिकट असली नहीं है। यही है उस ठगी की कहानी जिसने पूरे देश को चौंका दिया। क्या आप जानते हैं कि हर दिन भारत में लाखों लोग ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं? IRCTC, भारतीय रेलवे की वो वेबसाइट जिस पर भरोसा करते हुए लोग अपनी यात्राएं प्लान करते हैं। पर सोचिए, अगर वही भरोसा किसी दिन ठगी में बदल जाए, अगर आपकी बुक की हुई ट्रेन टिकट सिर्फ एक झूठ हो। यह है IRCTC फेक टिकट स्कैम की असली कहानी, एक ऐसा साइबर क्राइम जिसने हजारों यात्रियों का विश्वास तोड़ा और यह दिखा दिया कि ठग अब किसी भी सरकारी वेबसाइट की नकल कर सकते हैं। साल था 2023, त्योहारों का मौसम था। दीपावली के समय ट्रेनों में भीड़ ज्यादा थी। लोग ऑनलाइन टिकट पाने के लिए IRCTC वेबसाइट पर जा रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ साइबर ठगों ने एक चाल चली। उन्होंने बनाई IRCTC की हूबहू नकली वेबसाइट्स, डोमेन नेम असली जैसे irctcindia.co, irctcgov.co, .in, irctcbookings.in, डिजाइन, लोगो, रंग, सब कुछ एकदम वैसा ही। यहां तक कि बुक टिकट, PNR स्टेटस, लॉगिन जैसे बटन भी उसी जगह। सामान्य यूजर के लिए असली और नकली वेबसाइट में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। लोग गूगल पर सर्च करते थे IRCTC टिकट बुकिंग, ऊपर जो स्पॉन्सर्ड एड्स दिखते थे वो असल में इन ठगों के फेक लिंक थे। जैसे ही कोई यूजर उस लिंक पर क्लिक करता, वह सीधा नकली साइट पर पहुंच जाता। वहां उनसे यूजर ID, पासवर्ड, UPI ID, डेबिट कार्ड नंबर जैसी जानकारी मांगी जाती। कुछ मिनटों में पेमेंट पेज आता और जैसे ही पैसे भेजे गए, ठगों के अकाउंट में रकम चली जाती। फ्रॉडर इतने चालाक थे कि उन्होंने असली IRCTC जैसी फेक SMS और ईमेल नोटिफिकेशन सिस्टम बनाया हुआ था। पीड़ितों को तुरंत एक मेल आता, योर टिकट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, ट्रेन नंबर 12245, राजधानी एक्सप्रेस, डेट 10/2023, PNR 286752389 यह मेल देखकर कोई भी आश्वस्त हो जाता कि टिकट बुक हो गया है, लेकिन जब स्टेशन पर जाकर टिकट दिखाया गया तो TTE ने कहा, इस PNR नंबर से कोई टिकट बुक नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ असली झटका। दिल्ली के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सुनील वर्मा, जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए दिल्ली से पुणे की टिकट बुक की, 14,000 रुपए का भुगतान किया। कंफर्मेशन मेल भी मिला, लेकिन ट्रेन के दिन कोई बुकिंग नहीं। उनका परिवार स्टेशन पर फंसा रह गया। इसी तरह पटना की सीमा सिंह ने होली के लिए टिकट बुक की थी। 3,500 रुपए का पेमेंट हुआ, पर टिकट फर्जी निकली। वो कहती हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि IRCTC का नाम लेकर भी ठगी हो सकती है। 3 राज्यों की साइबर पुलिस ने जब शिकायतें दर्ज करनी शुरू की तो एक पैटर्न सामने आया। सभी वेबसाइट्स का रजिस्ट्रेशन विदेशी सर्वर से हुआ था। कुछ नाइजीरिया, कुछ UAE और कुछ रूस में होस्ट की गई थीं। पुलिस ने डोमेन ट्रेसिंग की मदद से पुणे में बैठे 3 युवकों को गिरफ्तार किया जो फेक वेबसाइट्स बनाकर गूगल एड्स चला रहे थे। उनका काम था विज्ञापन से ट्रैफिक लाना और पेमेंट सीधे अपने UPI IDs में लेना। इनके पास से मिले लैपटॉप्स में सैकड़ों ईमेल टेम्पलेट्स, हजारों लोगों के लॉगिन डेटा और 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी के सबूत मिले। देश भर में करीब 800 से ज्यादा लोग इस फरेब के शिकार हुए। कई ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की, लेकिन तब तक ठग दूसरे डोमेन पर जाकर नया जाल बुन चुके थे। IRCTC ने तुरंत अपने यूजर्स को चेतावनी जारी की। IRCTC की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है www.irct.ar3.nn। किसी भी अन्य डोमेन से टिकट बुक करने पर रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा।
रेल मंत्रालय ने गूगल को भी पत्र लिखा कि वो फेक IRCTC एड्स को हटाए और सर्च रिजल्ट्स में ऑफिशियल साइट को ऊपर दिखाए। लोगों के लिए जरूरी बातें। IRCTC की असली वेबसाइट का पता हमेशा टाइप करके खोलें। किसी भी एड लिंक पर क्लिक न करें। अगर कोई पर्सनल UPI ID दे रहा है तो तुरंत संदेह करें। ठगी होते ही cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। इससे बैंक तुरंत अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। और सबसे जरूरी, ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त ब्राउजर में सिक्योर आइकन चेक करें। हम रोज सोचते हैं कि ठगी तो दूसरों के साथ होती है, पर ठग अब हमारे भरोसे के पीछे छिपे हैं। सरकारी साइट, बैंक, रेलवे, हर जगह की कॉपी बनाकर। यह सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, बल्कि विश्वास की चोरी है। तो दोस्तों, ये थी IRCTC टिकट फ्रॉड की असली कहानी। एक सच्ची वार्निंग हर यात्री के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और असली हाइस्ट के साथ। सावधान रहें, समझदारी से बुकिंग करें और अगली बार टिकट बुक करने से पहले सोचिए, क्या वेबसाइट सच में असली है।